नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 24 अगस्त, वार रविवार। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड करने जा रहा है। फिलहाल ये फैसला अस्थायी रूप से लागू होगा। 23 अगस्त को डाक विभाग ने एक प्रेस नोट जारी करके इसकी जानकारी दी। अमेरिकी टैरिफ की वजह से फैसला लिया गया। वहीं देखिए, भारत चीन के बीच लिपुलेख दरें से रुपए युआन में व्यापार होगा। पहले सामान के बदले सामान का लेन देन होता था। यहाँ मनी एक्सचेंज भी खुलेगा। वहीं देखिए, असम में नहीं बनेगा 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का नया आधार। डेमोक्रेटिक फ्रंट नेता ने कहा, यह तुगल की फरमान, सरकार वोट देने से रोकना चाहती है। मध्य प्रदेश की पांढुणा में गोटमार मेले में परंपरा के नाम हुई पत्थरबाजी में करीब 1000 लोग घायल हो गए। किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, वहीं किसी को सिर पर चोट आ गई। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया। छापेमारी में 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली। गोवा में 5 कसिनो के मालिक हैं। वहीं देखिए, ईडी ने दिल्ली गुरुग्राम में छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा। 3 साल में अमेरिकी नागरिकों से 130 करोड़ ठगे। लग्जरी कारें और महंगी घड़ियां भी जब्त की। भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन तेज। 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा। बिहार चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे की शुभकामनाएं देते हुए स्पेस पावर और मिशन गगनयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत अपना एस्ट्रोनॉट पुल भी तैयार कर रहा है। मैं युवाओं से इस पुल से जुड़ने की अपील करता हूं। पंजाब के होशियारपुर में सब्जी से भरी पिकअप की टक्कर से एलपीजी टैंकर में हुए ब्लास्ट में अब तक एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी। ब्लास्ट के बाद करीब 200 मीटर के दायरे में आती लगभग 25 दुकानें और 10 घरों को भी नुकसान हुआ। कई घरों की छतें गिर गई। चपेट में आकर झुलसे करीब 30 लोगों का उपचार जारी है। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना 17 दिनों से ठप। 655 अस्पतालों ने बंद किया इलाज। 500 करोड़ बकाया के चलते फैसला। कल पानीपत में बैठक। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को बकाया भुगतान नहीं मिलने से विवाद गहराता जा रहा है। स्थिति ये है कि प्राइवेट अस्पताल पिछले 17 दिनों से योजना के मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। शिमला में कुत्तों के गले में क्यूआर कोड लगने शुरू। निगम ने कहा, रेबीज का पता चलेगा। लाल रंग के पट्टे से होगी खतरनाक कुत्ते की पहचान। वहीं देखिए, दिल्ली से खाटू श्याम जी सालासर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शनिवार से शुरू हो गई। फिलहाल एक दिन में एक ही उड़ान होगी। हेलीकॉप्टर में आने वाले लोगों को मंदिर में वीआईपी दर्शन करवाए जाएंगे। इसके अलावा होटल और खाने पीने की सुविधाएं भी दी जाएगी। ये पूरा पैकेज प्रति व्यक्ति 95,000 रुपए का है। भिवानी के जगत में उपराष्ट्रपति चुनाव का नामांकन भरा। राष्ट्रपति के लिए 3 बार पर्चा रद्द हुआ। वहीं 3 बार एमपी एमएलए चुनाव लड़े। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगी स्विफ्ट सिटी। गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर बनेगा हाईटेक फाइनेंस टेक हब। केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल दिखाया। 2028 तक इसके पहले मॉड्यूल की लॉन्चिंग। अभी सिर्फ अमेरिका और चीन के स्पेस स्टेशन। किसान ने कहा, प्रधानमंत्री को वापस भेज रहे बीमा राशि। 7 लाख की फसल का नुकसान, 30,000 बीमा भरा, क्लेम मिला 1274 रुपए। चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। 30 मौजूदा सीएम की कुल संपत्ति में 57% सिर्फ नायडू के पास। ममता के पास सिर्फ 15 लाख। जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका की कट्टी नहीं, ट्रेड पर बातचीत जारी। रूसी तेल बेचने पर कहा, जिन्हें दिक्कत वो नहीं ले, हम मजबूर नहीं करते। मस्क ट्रंप को लड़वाया। अब भारत में अमेरिकी राजदूत बने सर्जियो, ट्रंप के चौकीदार कहे जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे उन पर पूरा भरोसा। वहीं देखिए, न्यूयॉर्क में टूरिस्ट बस पलटी, 5 की मौत। बस में भारतीय भी थे। ड्राइवर के कंट्रोल खोने से हुआ यह हादसा। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। उत्तराखंड के थराली में बादल फटा, 1 की मौत। 80 घरों में 2 फीट तक मलबा भरा। दुकानें और बाजारें भी तबाह। रेस्क्यू के लिए आर्मी पहुंची। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था, जिसमें 5 की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग लापता हुए।
यूपी के काशी में सड़कें तालाब बनी, वहीं मिर्जापुर में बांध के 22 गेट खोले। यूपी में मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया। अलीगढ़, प्रयागराज समेत 20 शहरों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। हरियाणा के पांडु पिंडारा तीर्थ में नहाने गया युवक डूबा। करनाल में स्कूलों में घुसा पानी। वहीं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। हरियाणा के 12 जिलों में शनिवार को बारिश हुई। सुबह नारनौल और करनाल में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि दोपहर को चरखी दादरी, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, रोहतक, करनाल और गुरुग्राम में बारिश हुई। वहीं देखिए, श्योपुर और शिवपुरी में बाढ़ के हालात। घर दुकानों में भरा पानी। उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश। एमपी में इस सीजन का 33.6 इंच पानी गिरा। जयपुर में आज भी बारिश का अलर्ट। चोमू में 4 से ज्यादा इंच पानी गिरा। आमेर में रस्ते की दीवारें गिरी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन तक जयपुर से और उसके आसपास मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में 2 दिन से लगातार हो रही बरसात से बूंदी, बाराटोक, सवाई माधोपुर, कोटा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात है। तमाम आवासीय इलाके डूब गए हैं। कोटा में तो सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है। वहीं मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश का ये दौर 25 अगस्त तक रहने की आशंका है। रविवार को भी कोटा और बूंदी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारा, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, पाली में ऑरेंज अलर्ट और शेष सभी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के मंडी में बाली चौकी में 4 मंजिला मकान ढहा। कुल्लू में तार का स्पेन बनाकर निकाली गाड़ी। वहीं चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर टूरिस्ट फंसे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 28 अगस्त तक अधिकांश भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 का ऐप लॉन्च। एफडी और डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकेंगे यूजर्स। गेमिंग बैन होने के बाद नया कदम। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने 23 अगस्त को एक नया पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। ये ड्रीम मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करेगा। ऐप फिक्स डिपॉजिट और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने में यूजर्स की मदद करेगा। साथ ही ये रोज के खर्चों का हिसाब रखने के साथ निवेश को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। ऐप अभी बीटा टेस्टिंग में है और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर लिमिटेड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ने ये कदम ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के कानून बनने के बाद उठाया है। अमेरिकी सरकार ने इंटेल में 10% हिस्सेदारी ली। बदले में कंपनी को $8 बिलियन की सब्सिडी। ट्रंप ने कहा, इंटेल सीईओ ने अपनी नौकरी बचा ली। वहीं देखिए, टिकटॉक वेबसाइट भारत में 5 साल बाद अनब्लॉक। होम पेज तक एक्सेस। शॉपिंग साइट अली एक्सप्रेस और सीन भी शुरू। इन पर 2020 से बैन था। न्यूड कंटेंट ब्लॉक करने वाला पहला स्मार्टफोन लॉन्च। HMD फ्यूज में बच्चों के लिए हार्म ब्लॉक और AI फीचर। लाइव स्ट्रीमिंग में आपत्तिजनक मूवमेंट तुरंत ब्लॉक करेगा। यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी करेगा जापान का बैंक। SMBC को RBI ने मंजूरी दी। डील के बाद भी इसे बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने VLCC पर 3 लाख का जुर्माना लगाया। कंपनी के विज्ञापन में ट्रीटमेंट के जरिए वजन घटाने के झूठे दावे किए गए थे। अनिल अंबानी के ठिकानों पर CBI की रेड। FIR भी दर्ज हुई। SBI से 2,929 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का मामला। वहीं देखिए, 3-4 सितंबर को होगी GST काउंसिल की मीटिंग। GST के 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो सकते हैं। रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होगी। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग 3 से 4 सितंबर तक दिल्ली में होगी। मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी। GST से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला GST काउंसिल ही लेती है। काउंसिल में मेंबर के तौर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल है। GST काउंसिल की मीटिंग में GST के स्लैब को कम करने को लेकर फैसला आ सकता है। GST के 12% और 28% स्लैब को खत्म करने की मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो GST के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। लग्जरी आइटम 40% के दायरे में आएंगे। अभी GST के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 665 गिरकर 99,358 प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी की कीमत भी 1,027 कम हुई। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। रेलवे भर्ती बोर्ड ने
सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से फैकल्टीज के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन 30 अगस्त से शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।